Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed about the wildlife and need to conservation. I hope you all understood the topic very well. Today I am going to continue our chapter and discuss the topic dangerous to wildlife with you. So let's start our topic. A question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent time. कि आज के टाइम में ह्यूमन ने यानी कि हम लोगों ने इतने प्रोग्रेस की है, इतना डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट के लिए हमारी जो लालच है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आज जो वाइल्ड लाइफ है उसकी ज़िंदगी के ऊपर, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे. ऑन एग्जामाइनिंग द रीजन्स इट इज़ अंडरस्टूड दैट द वाइल्ड लाइफ हैज़ बिकम अनप्रोटेक्टेड एज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉरेस्ट. तो आज अगर हम देखेंगे, एग्जामाइन करेंगे रीजन्स, कैसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की यानी कि एनिमल्स की लाइफ डेंजर में है, तो उसके अंदर हमें ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो उनकी लाइफ खुद एक अनप्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है. क्यों? क्योंकि उनका जो घर था, कौन सा घर? जंगल. जो लोग जंगल में रहते हैं उनका घर है जंगल. तो जो उनका घर है जहाँ पे वो लोग सेफ़ महसूस करते हैं, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उन्हें अच्छा, उनकी लाइफ सेफ़ होती है, वो फॉरेस्ट ही हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट जैसे जैसे, जंगल जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो उनके जो जगह है, उनकी रहने की जो जगह है, उनका जो घर है, नेचुरल हैबिटेट, वो उनके वो उन लोगों ने खो दिया है. क्योंकि उनके पास कोई रहने की अब जगह ही नहीं बची है. वो लोग कहाँ रहे और कैसे अपनी लाइफ को बचाए, कैसे सेफ रहे. हंटिंग कैरिड आउट टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर एंड बोन्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम ड्यू टू heavy grazing by domestic animal is in the forest. Herbivores are deprived of their food, which result in decreasing in their numbers. Second students रीज़न है पहला रीज़न हमने देखा कि फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. दूसरा रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि आजकल ज़्यादातर एनिमल्स की हंटिंग यानी कि एनिमल्स का शिकार होता है. और वो शिकार भी किस लिए होता है? तो उनका मीट, उनका स्किन यानी कि उनके स्किन के लिए, उनका गोश्त, उनके दांत, उनके हेयर, उनके बोन्स, इन सबको पाने के लिए शिकारी मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उसका शिकार करते हैं. फिर ये सभी चीज़ें उनकी निकाल के उन्हें बड़े से ज़्यादा पैसों में बेचते हैं. तो पैसों के लिए वो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं और फिर उनकी चीज़ें बेचते हैं. क्योंकि जैसे कि हर एक एनिमल की कोई ना कोई चीज़ बहुत कीमती होती है. जैसे कि अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकते हैं. तो ऐसे ही जैसे कि तो फिर इसीलिए हाथी को मारा जाता है, हाथी का शिकार किया जाता है, फिर उनके दांत निकाल के उनको बेचा जाता है. तो ऐसे एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स को बेचने के लिए एनिमल्स का शिकार किया जाता है. तो ये सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से धीरे धीरे एनिमल्स कम हो रहे हैं. थर्ड रीज़न ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जिसे हम हमारे घर में रखते हैं, पालते हैं, तो वो लोग वहाँ फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ के जो घास होती है, ट्रीज़ होते हैं, उनको वो लोग ग्रेजिंग यानी कि वो उन्हें खाते हैं, चरते हैं, खाते हैं. तो जिसकी वजह से भी उन्हें वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को अच्छी तरह से खाना नहीं मिलता है और जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है. इट विल डिप्राइव कार्निवरस ऑफ गेटिंग देयर फूड. हार्बीवरस यानी कि जो घास खाते हैं, वो तो जो एनिमल्स जो घास खाते हैं वो फॉरेस्ट की घास खा जाते हैं, जिसकी वजह से कार्निवरस को फूड पाने में मुश्किल होती है. सो दिस कार्निवरस रीच अ ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड अटैक एनिमल्स. तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्निवरस यानी कि जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल में रहते हैं वो, तो उन्हें जंगल में खाना नहीं मिलता है क्योंकि दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. तो वो खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए वो ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि हमारे बीच में, हमारी बस्ती में आते हैं और दूसरे जो एनिमल्स उन्हें उनकी नज़र में आते हैं, उन्हें देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं. एज दे अप्रोच ह्यूमन सेटलमेंट, सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट. जब वो लोग हमारे बस्ती में, हमारे बीच में आते हैं जंगल से निकल के, क्योंकि जंगल भी नहीं रहा, वहाँ पे कुछ खाने को नहीं बचा, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए वो उन्हें खाना पड़ेगा. तो खाने के लिए वो हमारे बीच में आते हैं. हम जहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, हमारी बस्ती में हमारे बीच में आ जाते हैं. तो सिचुएशन कैसे हो जाती है कि ह्यूमन बींग्स यानी हमारे और वाइल्ड एनिमल्स, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई होती है. दिस कन्फ्लिक्ट लीड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जिसकी वजह से इसका
स्टूडेंट्स उसका रिजल्ट ये आता है कि एंड में वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स का डिस्ट्रक्शन, एनिमल्स को मार दिया जाता है। ये लोग गोली मार के गोली से शूट करके या फिर किसी और से एनिमल्स को मार देते हैं। बिसाइड देयर इफेक्ट ऑन पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी एडवर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसके अलावा हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी असर एनिमल्स के अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर भी होती है और वो भी खराब असर होती है। तो ये है स्टूडेंट्स एनिमल्स के ऊपर कैसे अलग अलग रीजन्स की वजह से आज एनिमल्स की लाइफ डेंजर में है। अब हम देखेंगे लाइक टू नो। तो देयर इज फर्स्ट है देयर इज़ अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डोमेस्टिक स्पैरोज। आज के टाइम में जो डोमेस्टिक स्पैरोज हैं यानी कि डोमेस्टिक चिड़िया जो हमारे सेटलमेंट यानी हमारे बीच में होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लायन इज़ द स्टेट एनिमल एंड फ्लेमिंगो इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। गुजरात का स्टेट एनिमल लायन है और गुजरात का स्टेट बर्ड फ्लेमिंगो है। एशियाटिक लायन, गुडखर एंड पाटली लिजार्ड आर फाउंड ओनली इन गुजरात इन इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर अगर आपको एशियाटिक लायंस देखने हैं, गुडखर देखने हैं, पाटली लिजार्ड देखने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। वाइल्ड बफेलो यानी कि इंडियन बिसन, एलिफेंट, चीता, लार्ज इंडियन स्क्विरल, टाइगर एक्सेट्रा हैव बिकम एग्जिस्ट इन गुजरात। यानी धीरे धीरे ये सब भी खत्म हो रहे हैं, इनकी संख्या कम हो रही है। डेजर्ट सेंचुरीज ऑफ कच्छ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमंग द सेंचुरीज इन गुजरात। यानी गुजरात के अंदर जितनी भी सेंचुरीज हैं उसके अंदर जो डेजर्ट सेंचुरी है जो कच्छ में आई हुई है उसकी जो जगह है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये सेंचुरी। नेक्स्ट है पोरबंदर बर्ड सेंचुरी इज़ द स्मॉलेस्ट सेंचुरी इन गुजरात। गुजरात की सबसे छोटी सेंचुरी पोरबंदर सेंचुरी है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ड्यू टू द डिक्रीजिंग इन द फॉरेस्ट एरिया द वाइल्ड एनिमल ओकेजनली कम्स विद इन द ह्यूमन हैबिटेट। जैसे हमने कहा कि उनका जो रहने की जगह है यानी जंगल, वो धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो अब वो कहाँ रहे, तो इसकी वजह से वो लोग ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में आते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं एनिमल्स। ह्यूमन इंटरफियरेंस इन एरियाज ऑफ वाइल्ड एनिमल रिजल्ट इन टू क्लैशेस विद देम। और इसी की वजह से दोनों के बीच में क्लैश होता है। किसके बीच में? एनिमल्स और ह्यूमन्स के बीच में क्लैश होता है क्योंकि एनिमल्स वो हमारे बीच में आ जाते हैं। इन सच इंसिडेंट्स वाइल्ड एनिमल्स बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेज एंड लॉस्ट देयर लाइव्स। और जिसी की वजह से वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इंसानों के गुस्से का शिकार बनते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि इंसान उन्हें मार डालते हैं। इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया एलिफेंट कमिंग टू सर्च फॉर फूड क्रिएट हैवॉक इन द एग्रीकल्चर फील्ड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि साउथ और साउथ ईस्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो एलिफेंट है वो फॉरेस्ट से आकर इनके जो क्रॉप होते हैं, उनका जो खेत होता है उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जो कुछ भी अनाज उन्होंने उगाया है वो सब वो लोग खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंट्स ऑफ इंजरीज ऑफ किलिंग मैन बाय लेपर्ड टेक प्लेस इन सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात एंड बाय वुल्फ इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात। जैसे कि लेपर्ड ने कितने ही लोगों को सौराष्ट्र के अंदर मारा है, साउथ गुजरात के अंदर वॉल्फ ने मारा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। अ प्रिकॉशन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिजास्टर। और ऐसे इंसिडेंट ना हो वो देखने की और उनके ऑपोजिट स्टेप्स लेने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि रिसेंटली अगर आप बात करें तो रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा था कि एक हाथी है जो जंगल से होता हुआ खाने के लिए, उन्हें भूख लगी थी तो खाने के लिए वो ह्यूमन सेटलमेंट में आ गई। वो हाथीनी जो है यानी कि लेडी हाथी जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो कुछ इंसानों ने क्या किया कि एक पाइनएप्पल दिया जिसके अंदर छोटा सा फटाके या बम जैसा रखा था और वो हाथी उस पाइनएप्पल को खा गई और उसके बॉडी के अंदर वो फट गया और वो मर गया। तो ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं कि वो हाथी को ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर खाने के खोज के लिए क्यों आना पड़ा, क्योंकि वो जिस जंगल में रहती थी शायद उसे वहाँ खाना नहीं मिला होगा, वो भूखी होगी वो हाथी, तो जिसकी वजह से वो ह्यूमन सेटलमेंट में आई कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। उसने सिर्फ और सिर्फ किसी को नुकसान वो नहीं पहुँचाने वाला था, सिर्फ और सिर्फ वो खाने के लिए आई थी। लेकिन इंसानों ने क्या किया, उसे मार
डाला। तो ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि जंगल जो उनका रहने की जगह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से मजबूरी में उसको हमारे बीच में आना पड़ता है और ऐसे इंसिडेंट होते हैं। दूसरा कि उन जंगल में जो खाना उनके लिए होता है वो दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ऐसे रीजंस की वजह से वो ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर आते हैं और ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट ना हो, एनिमल्स को भी कुछ ना हो और हमें भी कुछ ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे, ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जंगल भी बचे रहे और एनिमल्स भी बचे रहे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक कि हमें क्या क्या किस रीजंस की वजह से आप वाइल्ड लाइफ डेंजर में हैं। अब हम आई होप कि आपने को अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक प्लीज़ टेल मी इन योर कमेंट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन टेल मी इन योर कमेंट्स। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। दैट इज़ द टॉपिक इज़ द रेमेडीज़ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, कि हमें कैसे उनको बचाना है, क्या क्या रेमेडीज़ यानी क्या क्या इलाज हमें करने हैं, मतलब क्या क्या हमें करना है जिससे हम उसे बचा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।